काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाजरीन को मैं शबनम आदाब करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता काशी कला कस्तूरी की सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। और ठंड बहुत है कि नहीं? बहुत ज्यादा ठंड है और इसीलिए तो हवेली संगीत रखा गया है। हवेली के अंदर हवेली संगीत हवेली के अंदर होता है। और हवेली संगीत का एक आपको मालूम है कि जब गर्मी में गाते हैं तो सुनते हैं तो ठंडक का एहसास होता है, और जब ठंडक में सुनते हैं तो गर्मी का एहसास। तो उसके पीछे कारण है, मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, बिल्कुल। तो जी हाँ, आज हमारा जो स्पेशल हर महीने के सेकंड सैटरडे को एक प्रोग्राम होता है स्वरों के रंग सुचरिता के संग, जिसमें हम संगीत से संबंधित बातें करते हैं, विभिन्न शैलियों से संबंधित बातें करते हैं, और खासकर बनारस के संगीत पर हम लोग बात करते हैं। और आज हम लोगों ने हवेली संगीत का टॉपिक इसलिए लिया। अरे रुको, तुमने कहा कि बनारस के संगीत के बारे में। बिल्कुल, तो हवेली संगीत बनारस के तो इसीलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक इसलिए मैंने लिया। हम लोगों ने इस टॉपिक को इसलिए चुना क्योंकि जो हवेली संगीत है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक रूप के रूप में है ये, लेकिन बावजूद इसके ये कहीं न कहीं मरणासन तक पहुंच चुका है। ये खत्म हो रहा है। तो काशी कला कस्तूरी का ये एक हम लोगों ने ये एक बीड़ा भी उठाया है कि जो चीजें खत्म हो रही है हम उसको पुनर्जीवित करेंगे, हम उसको रिवाइव करेंगे और उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। तो एटलीस्ट आज हवेली संगीत के बारे में लोग जानेंगे कि हवेली संगीत क्या है, कौन चीज है, क्या इसकी शैली होती है, और किस संगीत को हवेली संगीत कहते हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और तो सबसे पहले शबनम मैं बताना चाह रही हूँ हमारे सुधीर श्रोताओं को कि हवेली संगीत के ऊपर मेरा मतलब बहुत नहीं है, क्या कहते हैं इसको, पकड़ नहीं है क्योंकि मेरा जो मैं जो गाती हूँ ठुमरी, दादरा, बनारस की चैती, कजरी, और इसके ऊपर सर्व ऊपर तो क्लासिकल ख्याल सब गाती हूँ। लेकिन हवेली संगीत, क्योंकि हवेली संगीत शास्त्रीयता के ऊपर है, शास्त्रीयता का एक रूप है, इसीलिए मुझे जानना जरूरी था। और इसलिए मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया। जब छोटी थी तो फिर मैं सोचती थी कि ये कैसा कौन सा गाना होता है, मुझे मालूम नहीं था कि इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लेकिन कालांतर में जब मैं बाहर निकली तब पता चला कि ये एक संगीत है पुष्टि मार्गी संगीत। पुष्टि मार्गी संगीत, उसके बारे में हम थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। और इसमें तो 64 तरह के वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है हवेली संगीत में। और इतने वाद्य यंत्रों का उल्लेख अब, जब उस वक्त लोग बजाते थे, लेकिन अब ना उतने वाद्य यंत्र बचे हैं, ना बजाने वाले बचे हैं, लेकिन एटलीस्ट उसका उल्लेख होता है। अब तो झांझ है, ढप है, देखो बांसुरी है, इन सब चीजों वाद्य यंत्रों का ही इसके बाद इसके लिए हम लोग बात करते हैं। और हवेली फारसी भाषा का, हवेली फारसी भाषा में हवेली के एक्चुअली इसका मतलब दीवार होता है शब्द, जो उसका जो अर्थ है, जो पक्का मकान है, और मतलब भवन 4 दीवार वाले मकान, ऐसे ही कुछ है। लेकिन हवेली उस स्थान को उस वक्त कहा जाता था जहाँ हिंदू देवी देवताओं को स्थापित किया जाता था, और वहाँ पर जो संगीत होता था उसको हम हवेली संगीत। देखो हवेली संगीत के नामकरण कैसे हुआ, मैं बताऊं? बिल्कुल क्योंकि हम लोग तो बताने के लिए हैं। और कल एक किसी बहुत अच्छे संगीत के एक सज्जन थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कल आप लोगों का मैं प्रोग्राम सुनूंगा, मुझे हवेली संगीत के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है, तो जरूर मैं सुनूंगा कि किस तरह की ये हवेली संगीत होता है। और हम लोग भी अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं ताकि भाई हमारे से लोगों को फायदा पहुंचे। क्योंकि हम लोग इसलिए ये ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं क्योंकि हमारी जितने श्रोताएं हैं, और वो श्रोता कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी है, कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो कुछ शोध कार्य कर रहे हैं। और हमारी एक स्टूडेंट और है जो हवेली संगीत पर भी कार्य कर रहे हैं, उनका नाम है अमित सिंह, जो उसके ऊपर काफी काम किया है, और आगे चल के उसका थीसिस भी जमा होने वाले हैं अभी। तो बहुत काम किया, बहुत जगह गया है वो,
और थोड़ा बहुत जितना हमसे हो पाया उतना हमने उसके साथ बैठ के हम लोगों ने काम किया, कुछ किया है। तो हवेली शब्द किसने दिया मालूम? आकाशवाणी ने दिया। हाँ, आकाशवाणी ने हवेली संगीत का नाम जो हवेली संगीत आकाशवाणी ने दिया। और इसके पीछे एक कारण बता देती हूँ मैं, मेरे बात सुन लो फिर अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ क्योंकि उस समय संगीत यात्रा पर हाँ, आचार्य बृहस्पति जी, ठाकुर जयदेव सिंह जी, हाँ, और उस समय के जो प्रोड्यूसर थे केलकर जी, वो लोग तीनों गए थे संगीत परिक्रमा करने। संगीत परिक्रमा, देखो संगीत की जो अच्छा। हाँ, पहले लोग जाते थे कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो लोग जा रहे थे। तो उन्होंने जो हवेली की जो संज्ञा, पुष्टि मार्ग को हवेली की संज्ञा प्राप्त इसलिए हुआ है कि हवेली संगीत में मंदिर जो दिखते, मतलब मंदिर जो होता है उसमें गुंबज भी नहीं होता है, शिखर नहीं होता है। शिखर नहीं तो झंडा नहीं होता। हाँ, वही गुंबज और शिखर नहीं पाए जाते, और कीर्तन होता है। और दूसरी बात है, वहाँ फोक नहीं, होली के समय खाली होता है फोक म्यूजिक, बाकी सब रागों पर एक सुना देती हूँ मैं, पहले एक सुना देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, सुना देती हूँ। ये ध्रुपद राग पर ही आधारित कही जाता है, ध्रुपद शैली पर ही आधारित कहा जाता है, ध्रुपद शैली पर। क्योंकि पहले इसके 500 साल से तो ये हवेली संगीत मंदिरों में गाई जा रही है ना। हाँ, 500। तो कहाँ से शुरू होगा वो बाद में बताएंगे। थोड़ा 2 लाइन में गुनगुना दे। हाँ, किस तरह की इसकी शैली होती है, क्या है और क्या क्या ताल बजता है वो भी बता दूंगी, है ना। देखिए अभी तो जाड़ा आ रहा है, जाड़ा के बाद ठंडा आएगा, हल्का ठंडा होगा, उसके बाद चैत महीना आएगा और उसके पहले होली आ जाएगा, है ना। तो होली में तो होली खेलते हैं लोग। मुझे हवेली संगीत में ना होली का पद बहुत अच्छा लगता है, और होली के ज्यादा बसंत से होली तक के बहुत पद है। और ऐसे तो अष्टप्रहर का दर्शन होता है, ये बात बाद में बताऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा गा रही हूँ, है ना। मेरे सप्तक की महिलाओं को भी ये हवेली संगीत वाला आता है, मेरे साथ आप लोग भी गुनगुनाइएगा। लाल गोपाल गुलाल हमारी आखिन में जीन डारो जू, लाल गोपाल गुलाल हमारी आखिन में जीन डारो जू, लाल गोपाल। बदन चंद्रमा नैन चकोरी, वदन चंद्रमा वदन चंद्रमा नैन चकोरी, इन अंतर जीन पारो जू, लाल गोपाल गुलाल हमारी आखिन में जीन डारो जू, लाल गोपाल गोपाल लाल गोपाल, लाल गोपाल। गावो राग बसंत अटपट गे, गावो बसंत खेलो फाग, गावो बसंत खेलो फाग, अटपट खेल निवारो जू, लाल गोपाल। देखो लास्ट में क्या होता है, लाल गोपाल गुलाल हमारी आखिन में जीन डा
गुलाल गोपाल। क्या होता है कि कीर्तन के बिना कीर्तन पुष्टि मार्ग का कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे भगवान का दर्शन होता है ना, तो दर्शन में क्या होता है कि 8 दर्शन है और लोग आते जाते हैं और दर्शन होता जाता है। तो 8 दर्शन के बारे में भी बताएंगे आपको। हाँ, इसीलिए तो इसको मोक्ष प्राप्ति के संगीत कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, बिना कीर्तन के मतलब आंखों से दर्शन करते हैं और वो सोचते रहते हैं कि ये यही गाना जो गीत उनके कान में पड़ता है, जैसे कुम कुम रंग सो भरी पिचकारी, कुम कुम रंग सो कुम कुम रंग सो भरी पिचकारी, ताकि नैनन जीन मारो लाल गोपाल। अब ये पद जो है कृष्णदास जी का है। हाँ, तो नागरी नायक सब सुखदायक, नागरी नायक सब सुखदायक, कृष्ण दास को तारो जू, नागरी नायक सब सुखदायक, कृष्ण दास को तारो जू, नागरी नायक सब सुखदायक, कृष्ण दास को तारो जू, लाल गोपाल गुलाल हमारी आखिन में जीन डारो जू, लाल गोपाल लाल गोपाल लाल गोपाल। अच्छा, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और अभी आपने देखा कि किस तरह से इसके अभी इस पे और हम लोग और भी अभी चर्चा करेंगे। तब से मैं बता दूं हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर शाही सर, नमस्कार सर, वो हैं अमिता कर जी, हैप्पी न्यू ईयर शबनम जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। सोना कपूर जी, अमित सिंह, प्रभु दयाल, डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, विवेक नमस्कार स्मिता जी, वीना अग्निहोत्री जी, सबको हम लोगों का नमस्कार और सबको हम लोग की तरफ से नया साल सबको मुबारक भी हो। और अब तुम्हें कुछ कहना है तो बोल दो, उस समय तुमको रोक दिए थे। हाँ बिल्कुल। नहीं, जैसे इसको ब्रज में इसको समाज का संगीत कहते हैं। अच्छा, हाँ, ब्रज में इसको, क्योंकि हम लोगों का मकसद ये है कि किस तरीके समाज गायन, अच्छा, समाज गायन कहा जाता है ब्रज का। इसीलिए इसमें ठाकुर जी, है ना, ठाकुर जी का देश काल का और ऋतुओं पर, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो थे ना, उन्हीं का ही पुष्टि मार्ग का, पुष्टि मार्ग का बलम बोला जाता है। और उनकी शिष्य है और बेटे भी है विठल दास जी। तो उनका जो ये ये होता है, उनका जो सेवा होता है, तो जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते समय तस्वीरों की सहारा लेते हैं, उसी तरह से उनके बताने के जो परमात्मा को समझाने के लिए भी वो सगुण भक्ति का वो लेते हैं, है ना, कि जो भगवान है उनको भगवान का लीला। अच्छा, ये होता है ना कि ये जो भगवान का जो लीला बताते हैं कि खाली आप 11 वर्ष से लेके 11 वर्ष बावन दिन का ही लीला दिखाए, मतलब लीला मतलब बताया जाता है। क्योंकि और ये ब्रज भाषा ही इसमें हवेली संगीत में यूज होता है। हाँ। और इसका विकास तो वैसे जो राजस्थान और गुजरात में इसका विकास हुआ है। नहीं, ये तो बढ़ा है वहाँ पे ज्यादा, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के सभी जगह पे वो गाए जाने लगा। देखिए नाथ द्वारा जो राजस्थान में नाथ द्वारा वहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया था, वो मुगल आक्रमण के बाद। तो ऐसा होता है कि 7 पीठ है, 7 पीठ है। और बनारस में जो गोपाल मंदिर है वो यहाँ पे 6th पीठ है, 6वां पीठ। और वहाँ के जो महंत जो होंगे, वहाँ के जो महंत होंगे वो वल्लभाचार्य की वंशज ही होना चाहिए। हाँ,
हाँ क्योंकि हवेली संगीत के वही तो जी, हाँ जी। इजाद किया है। जी, जी। हाँ। जी, तो वही हवेली के अंदर संगीत और भगवान का प्रतिष्ठा करना और उनको वो करना, वहाँ से ये एक बात ये कि ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो की एक टीम जो भारत सरकार की तरफ से वही तो सर्वेक्षण के लिए नहीं, सर्वेक्षण के लिए गई, संगीत के सर्वेक्षण के लिए। तो उसमें ये पाया कि उन लोगों ने उस टीम ने ये महसूस किया कि जितने हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के जितने घराने हैं उन घरानों में इसके ही जो ख्याल और बंदिशें जो गाई जाती हैं वो इसी से लिया गया है, हवेली संगीत से। देखो एक आईने अकबरी में अब्दुल फजल जी ने लिखा है कि मंदिरों में जो गायन होता था वो उसको बोलते हैं विष्णुपद, और दरबारों में जो गाए जाते थे वो ध्रुपद धमर कहा जाता है। तो वही विष्णुपद जो गायकी जो है वही चीज कालांतर में हवेली संगीत उनको कह दिया गया कि जो मेनली जो है वो ठाकुर जी का दर्शन, और ठाकुर जी का दर्शन कितने दर्शन होते हैं? 8 दर्शन होता है। कैसे बताओ? अच्छा, संगीत की आपने मुझसे पूछा, मैं इतना बता ले रही, यही बहुत नहीं 8 दर्शन है, नहीं तुमको बता देती हूँ बस। जैसे मंगला श्रृंगार, जैसे ना सुबह से रात तक का जो सेवा का है अष्टयाम का, सुबह सुबह तो मंगला, फिर श्रृंगार, फिर ग्वाल, फिर राजभोग, फिर उत्थापन, फिर भोग, संध्या आरती और शयन आरती। देखिए ऐसे जो ज्यादातर जनरली हम लोग जब छोटे थे और हमारे घर में गोपाल जी का भी सेवा होता, तो मंगला आरती तो श्रृंगार आरती सब हम देखे हुए हैं, संध्या आरती देखे, शयन आरती भी देखे हुए हैं। तो इस तरह से चीजें जो है गोपाल मंदिर से जो रिलेटेड, जो वृंदावन और उसमें तो कुछ मिलता जुलता है। और ये जो ये भक्ति रस इसमें होता है ना, लेकिन कहते हैं कि जो सखी भाव से गाया जाता है उसमें नारी और पुरुष का नहीं है। आप भगवान ठाकुर के सामने तो सभी सखी है। हाँ, तो वो सखी भाव से ही सुनना है और सखी भाव से ही वो गाया जाता है। हाँ, वो भाव जो है ना, आपको सखी के भाव ही होना चाहिए, है ना। तो यही जो है तुम कह रही थी ना कि जो जितनी बंदिशें हैं और ख्याल हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये महसूस किया कि सभी जो है जो घरानों में गाए जा रहे हैं वो इसी से लिया गया है। हाँ बिल्कुल। और एक चीज और बता दूं कि बल्लभाचार्य जी की जो ने सूरदास जी को अपने पुनीत चरणों में शरण देकर और उनको श्रीनाथ जी के दैनिक सेवा में नियुक्त किया था, सूरदास जी को। अच्छा, हाँ, सूरदास जी में ऐसा था कि वो भगवान का बाल लीला, जैसे आंख बंद करके बाल लीला देखते थे और उनके साथ जैसे रहते थे ऐसे ही लगता था। तो एक बार किसी ने हमारे जो अमित सिंह जी है, हमारे जो स्टूडेंट है, वो जिसके ऊपर वो कर रहे हैं, वही उसी से बातचीत हो रही थी। तो उसने कहा कि ऐसे कहावत है कि एक बार भगवान जी को श्रृंगार नहीं कराया गया, मतलब कुछ पहनाया नहीं है, और सूरदास जी को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। तो वो आंख बंद करके बोल रहे हैं कि नहीं ये तो नंगे नंगे हैं। इतना उनके अंदर ठाकुर जी प्रवेश किए हुए हैं। तो इस तरह से सूरदास जी तो उनके लीला वहां तक पहुंचे लोग थे, आंख बंद करते ही पूरी दुनिया की चीजें उनके सामने हो जाती हैं। तो श्रीनाथ जी की जो सेवा का प्रणाली है वो 8 दर्शनों की स्वरूप ही होता है, मतलब पृथक पृथक 8 कवियों को भी नियुक्त किया था। तो इसमें तो इनके नाम हमें बता दे रही हूँ कि उनको बोलते अष्टछाप, एक ग्रुप बनाया गया 8 जनों का, तो अष्टछाप। तो अष्टछाप में कवियों में सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास, ये बल्लभाचार्य जी के, और क्षेत्र स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्मुख दास और नंददास, ये श्री विठल नाथ जी के शिष्य थे और सभी अच्छे गायक थे। और गायक तो थे, और बिना राग के कोई संगीत वहाँ नहीं होती है। राग पर बेस होता है
और सारी जितनी उनके हवले संगीत में जो इसीलिए तो गीत ये भी तो सुनाए, कहते हैं ध्रुपद शैली में गाया जाता ध्रुपद है, तो वो भी एक क्योंकि तरह- पहले जैसे हरिदास स्वामी लोग जो गाते थे वो ध्रुपद धमारी ना ध्रुपद गाते थे, धमारी और गाते पहले तो हमारे यहाँ ध्रुपद धमारी ही चलता था। बिल्कुल। तो ध्रुपद धमार का ही छाप इसमें है, और अब उसमें क्या ताल बजता है मैं वो भी डिस्कस कौन सी ताल बजती है और कैसे, ये भी बताइए, क्योंकि हमारे संगीत वाले लोग काफी सुन भी रहे हैं, कैसे ये पहचान हो कि ये हवेली संगीत का है, उसकी कोई स्टाइल होगी? नहीं, देखो पखावज बजता है। हाँ, हवेली संगीत के साथ हमेशा पखावज बजता है, और पखावज का ही ताल जो है वो यहाँ पर प्रयोग होता है। तो क्या क्या ताल बजता है थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बता दूं कि लक्ष्मी ताल जो है वो 21 मात्रा का वो बजता है, और आदि ताल जैसे कहरवा हमारे यहाँ होता है वैसे आदि ताल होता है, और कितने तीव्रा होते हैं ताल? 8 मात्रा, कहरवा तो 8 मात्रा का होता है, फिर तीव्रा ताल होता है 7 मात्रा। ताल को बोल रहे हैं। आदि ताल भी 8 मात्रा का ही है। तीव्रा ताल होता है, झप ताल 10 मात्रा का होता है जैसे तबले में बजाया जाता है, लेकिन वहां पर जो झप ताल जो बजता है उनका पखावज में, तो बोले धा आ धागे तीट तत धा कीट, ऐसा ये ताल बजता है। हम लोग के क्या बजता है धीना धी धीना तीना धी धी धीना, तो ये 10 मात्रा हमारा ताल बजता है जैसे हम लोग ख्याल वगैरह गाते, और इसमें ये झपताल है सब है। फिर सूल ताल तो बजते हैं भाई, बखवाज का ताल बजता ही है, धमार ताल भी बजता है, और चौताल भी पखवाज का ही ताल है, और धमार ताल भी पखवाज के ताल है, और 3 ताल भी बजता है। तो 3 ताल में भी बोल उनका अलग होता है ना, है तो 16 मात्रा का ही, लेकिन बोल अलग बजता है। तो यही है। और दूसरी बात और कुछ? अच्छा, आपका गला लेकिन बहुत खराब था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत किया और कहा कि नहीं, मैं ऐसे तो जितनी कोशिश हो सकती है, हिम्मत है मेरी, मैं जरूर गाऊंगी और करूंगी, क्योंकि इनका भी एक मकसद होता है कि जब तक सांस है तब तक हम गाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। अच्छा। तो उसी के तहत, जबकि गला बहुत बैठा हुआ है और अभी भी आप देख रहे हैं कि आवाज में वो चीज नहीं नजर आ रही है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारा मकसद है कि आप हवेली संगीत जानिए कि ये क्या है, किस शैली में गाया जाता है, किस तरह गाया जाता है, उसके बोल क्या होते हैं, उसके पद क्या होते हैं। जितने संगीत के साधक है, संगीत साधक को हर चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप अपने मन में एक जिज्ञासा रखिए, हमेशा जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या हम हमारे जो ये जो हमारे जो भारतवर्ष है ना, वो विविधता से भरे हुए हैं। चाहे वो आप संगीत में देखिए, चाहे फेस्टिवल्स वगैरह भी देखिए, अलग अलग फेस्टिवल पूरा साल हमारे कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है। हिंदुओं का होता है, मुस्लिमों का होता है, ईसाइयों का होता है, बौद्ध का होता है, सबका कितना कलरफुल हमारा देश है। और हम लोग रियली बहुत ब्लेस्ड है कि हम लोग का जन्म स्थान हिंदुस्तान है, हमारा देश हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की इतनी सुंदर चीजें हमें मिल रहा है। हमें नहीं एक चीज खाली नहीं मिल रहा है, हमें सारा चीज मिल रहा है। हमारे सारा लैंग्वेज, इतनी लैंग्वेजेस है, इतने त्योहार है, सब मिल के हम लोग मनाते हैं। और देखिए संगीत ऐसा मालूम है, मुझे तो लगता है कि मैं डबल अपने को ब्लेस्ड मानती हूँ कि बनारस में हूँ। हाँ, बनारस में हूँ। और दूसरी बात देखिए, संगीत का नाता हम लोग जब पैदा होते हैं उसके बाद माँ की लोरी से शुरू हो जाता है ना। और देखिए जब लोरी से अगर हमारा जीवन शुरू होता है, और उसके बाद जब भी हम लोग बचपन में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तभी हम लोग छोटे छोटे कविता गा के टीचर गा के सुनाती है, तो अट्रैक्ट होता है। तो संगीत तो हमारी जीवन है। तो संगीत जब जीवन है तो संगीत के अलग अलग विधाओं को जानना हमें चाहिए। हम हमेशा विद्यार्थी बन के रहे तो हम बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं। तो ये मेरा मकसद यही है, हमारे बच्चों को, हमारे जो व्यूवर्स है यहाँ पर जो हमें देख रहे हैं, और हवेली संगीत की जो चर्चाएं हो रही है, तो उससे थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग,
उतना क्योंकि हम लोग- शेयर करेंगे। हाँ, शेयर हम करना लोग चाहते हैं। इसीलिए ये इस टॉपिक, हालांकि हम लोग ज्यादातर बनारस के संगीत से रिलेटेड बातें करते हैं, इसीलिए किया क्योंकि ये खत्म हो रही है और इस तरह के हवेली संगीत को रिवाइव करने की बात है, उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। और इसमें संगीतज्ञों की भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी गाएं, बच्चे भी उनके कहीं भी स्टेज पर परफॉर्मेंस देने जाएं तो वो भी गाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जानना चाहिए, हर चीज जानना चाहिए। और एक चीज बताऊं, हाँ बिल्कुल, ये हवेली संगीत में एक चीज और पुष्टि मार्ग संगीत में एक चीज और है कि ठंडा राग और गरम राग भी हाँ, है। तो इसीलिए तो कि हवेली संगीत की ये खासियत है कि जब हम ठंडक में सुने तो गर्मी का एहसास हो, गर्मी में सुने तो ठंडक का हाँ, एहसास यही जो हो। तुम बोल रही थी, तो जी, हमने जी। कहा कि फिर हम बाद में बताएंगे। तो गरम राग में जैसे अब जाने का मौसम है, अब भगवान जी को जो है ना, हमारे ठाकुर जी को क्या क्या राग सुनाएंगे। सुबह का सुबह सुनाएंगे, ललित सुनाएंगे, पंचम सुनाएंगे, खट सुनाएंगे, तोड़ी सुनाएंगे, आशावरी सुनाएंगे। और शाम को क्या सुनाएंगे? शाम को नायकी सुनाएंगे, केदार सुनाएंगे, बिहाग सुनाएंगे, रायसा सुनाएंगे, जैत श्री सुनाएंगे। ये गरम राग है। और ये ठंडे के समय हाँ, क्योंकि देश काल के अकॉर्डिंग भी इसको सुनाया जाता है, समय के अकॉर्डिंग भी सुनाया जाता है, हाँ। ऋतुओं के अकॉर्डिंग सुनाया जाता है। आप ठंडे, तुम पूछे नहीं हो कि ठंडे में क्या सुना, गर्मी में क्या सुनाया जाएगा। हाँ, तो ठंडा राग आपने बताया। ठंडा राग हमने बताया तो नहीं है। ठंडा राग कौन सा है? अभी सब गर्म ही गिनाया। तो ठंडा राग में है, देखिए, पूर्वी और भैरव, ये तो पूरा साल भर चलता है, लेकिन फिर भी तासीर होता है। हाँ, एक तासीर होती है, ये जो रागों इंसान में महसूस करता है। हाँ, इस रागों में तासीर, जैसे हम गर्मी में जब हम झरने को देखते हैं, एक ठंडक का एहसास होता है। वो ऐसा नहीं कि हम झरने में पर चले जाते हैं, दूर से ही देखिए एक ठंडक का एहसास होता है। और इसी तरह से जब जाड़े में बर्फ देख लीजिए तो लगता है और कड़कड़ाने लगे इंसान। तो वही चीज है, वही इसका तासीर जो है, इन रागों की तासीर। हाँ, जैसे गर्मी के समय अगर ठंडी में अगर गरम राग गाएंगे तो उसका तासीर गरम रहेगा। हाँ। और ठंड में क्या गाएंगे, गर्मी में क्या गाएंगे? गौरी, नट, यमन, सोरठ, हाँ, रामकली, देवगंधार, बिलावल, सारंग का तासीर हमेशा ठंडा होता है। अच्छा, हाँ, तो इस टाइम कोई गरम राग का कुछ सुना दीजिए। गरम राग, और गरम राग का नहीं सुनो, वो तो अब सुना ही रहे थे अभी। और बाकी जो है ऋतुओं पर भी आधारित, जैसे जो अभी आपने ये बताइए तो समय काल के आधारित है। ये जो अभी हमने सुनाया था, होली के सुनाए थे, जैसे नवल बसंत के समय का जो गाते हैं, वो नवल बसंत। अच्छा, वो तो मैं सुना दूंगी। और एक चीज है कि साल भर में 200 राग, करीब 200 राग हवेली संगीत में गाई जाती है। रागों के ऊपर प्रयोग साल भर में किया जाता है, 200। और ब्रजभाषा में तो होता ही है। हाँ। उनका जो शैली वो, और लीलाओं पर ही ज्यादातर उनका होता है। एक ये जैसे राधिका का भी जो सखियां थी ना, उसमें उनकी जो राखी सखी है, ललिता सखी, सबसे उनकी परम मित्र, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ललिता सखी बोला जाता है। राधा कभी अष्ट सखी थे। अच्छा। हाँ, और बरसाने में वो पैदा हुई थी। और उनकी माता पिता का नाम कीर्ति, मम्मी का नाम माँ का नाम कीर्ति, और ब्रजवान दुलारी तो जानती हूँ। तो और ये ज्यादातर ये संगीत जो है वो गुजरात और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें ज्यादा होता है। अच्छा, अब ये होता है ना कि जो जैसे एक गीत है, फगुआ दे मोहन मतवारे, फगुआ दे मतलब क्या करते ना कि कृष्ण जी गए और जाके वहां पर वो करके, और फगुआ मतलब कुछ दो गिफ्ट। अच्छा। हाँ, बिना दे के भाग आए। तो राधिका जी अपना सब सखियों के साथ उनके पास पहुंचे, है ना। तो ये गाना जो हम थोड़ा 2 मिनट सुना देती हूँ, है ना, सुना दो। बिल्कुल। फगुआ दे मोहन मतवारे, फगुआ दे मोहन मतवारे, फगुआ दे मोहन
मतवारे फगुआ दे मोहन मतवारे फगुआ दे। ब्रज की नारी गारी गावत, ब्रज की नारी गारी गावत, गारी गावत, गारी गावत, तुम दे बापन ब्रिजवारे फगुआ दे मोहन मतवारे फगुआ दे। नंद जी गोरे, देखो कैसा बोलती है, नंद जी गोरे यशोदा जी गोरे, नंद जी गोरे यशोदा जी गोरे, नंद तुम कहाँ से भयो कारे फगुआ दे, तुम कहाँ से भयो कारे भगुआ दे। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, गोप वेश ले अवतार फगुआ दे, गोप वेश लिए अवतार फगुआ दे मोहन मतवारे फगुआ दे। गला पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। गला हमने पहले ही बताया था कि गला पकड़ रहा है, बहुत ज्यादा स्टैंड भी नहीं दे सकते, लेकिन असल में ना भीग गई थी ना, 3-4 दिन पहले बहुत बारिश हुई थी और मैं एकदम भीग गई थी। अच्छा, एक चीज मैं सवाल करती हूँ आपसे, क्योंकि आप संगीत पारखी हैं, संगीत मार्तंड है। अरे कुछ भी नहीं हूँ मैं, है आप नहीं। एक सवाल ऐसा मैं करना चाहती हूँ जिससे सभी संगीत लोगों वालों को इससे समझ में आए कि हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा नहीं जान रहे हैं। और अच्छा, ये सवाल करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। कल मेरी एक राजस्थान के अभी पद्मश्री उनको मिला है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। राजस्थान के पद्मश्री हैं, उन्होंने, जबकि उसका हवेली संगीत का विकास अगर कहें तो वो राजस्थान और गुजरात में होता है, लेकिन आज हवेली संगीत में गाने वाला वहाँ पे सिर्फ एक बंदा है। हाँ, राजस्थान में। अच्छा, सोचिए, और बहुत लोग हवेली संगीत को वहाँ पे नहीं जानते हैं। तो ये अफसोस की बात है कि जो चीजें शुरू हुई, जो अपने नए अंदाज की चीज है, वो सब चीजें अगर खत्म हो जाए तो जिन्होंने शुरू किया है वो एक परंपरा का ही अंत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। मैं ये कहती हूँ कि देखिए, हवेली संगीत में भजन, कीर्तन और जो भाव नृत्य है वो हवेली संगीत में ही है। लेकिन हर भजन क्या हवेली संगीत है? नहीं, हर भजन हवेली संगीत हाँ, हर भजन हवेली, क्योंकि उसमें भजन और कीर्तन का ही है हवेली संगीत में। हाँ। लेकिन क्या हर भजन हवेली संगीत है? और जैसे कृष्ण के भजन, इसमें तो कृष्ण जी के ही भजन गाए जाते हैं हवेली संगीत में, तो और ऐसे भी कृष्ण जी के भजन गाए जाते हैं संगीत में, ऐसे भी कृष्ण जी के भजन गाए जाते हैं। तो क्या फर्क है आम भजन में कृष्ण जी के जो दूसरे भजन हैं और जो हवेली संगीत के जो भजन है, उसमें फर्क क्या है और उसकी शैली क्या है? देखो, शैली तो पहले से ही वो हो चुका है कि शैली किस तरह ध्रुपद धमाल की शैली की तरह उस तरह से गाए जाते हैं। आजकल देखिए उसके ऊपर ख्याल का भी प्रभाव पड़ा है और ठुमरी का भी प्रभाव पड़ा है। देखिए, जब लोग दर्शन करने आते हैं, अष्ट प्रहर का दर्शन होता है, तो दर्शन होने के उस समय आलाप का और तान का कोई गुंजाइश नहीं होती है। वो पद गाई जाती है, ये पद गाई जाती है और पद सुनते सुनते वो चीज उनकी आंख के सामने वो दर्शन में आता है, वो साकार दर्शन में आता है। वो तो गाने वाले के ऊपर है ना कि वो साकार दर्शन में आ रहा है कि नहीं। नहीं, ये उनका परंपरा है। वहाँ पर परंपरा है कि आप पद जो गा रहे हैं वो पद में खूब सारा आलाप करेंगे तो फिर दर्शन करते करते उनका आलाप में जो पद लिखा हुआ है उसको सुनते हुए वही चीज दर्शन होता है, सामने वही दर्शन होती है उनके भगवान के। और भगवान के हमने बताया था ना कि कितना समय का दर्शन होता है, कितना दिन का है। इनका 11 वर्ष और 52 दिन का ही उनका जो जितना दिन वो वहाँ पर थे वो उतना दिन का ही
उनका सारे वर्ष पद हैं। वर्ष जो जितना वर्ष मतलब उनका हुआ था उतना ही दिन वहां पर मथुरा में जितना दिन रहे वही दर्शन, वहां तक का ही दर्शन है, उसके आगे का नहीं है। उसके बाद क्या किए थे उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं तो है। क्या जो दूसरे भजन है क्या उसमें रागदारी का इस्तेमाल नहीं होता है? दूसरे भजन में आप रागदारी यूज करिए तो वो द्रुपद के बेस पे नहीं हो सकता? आप दूसरा कर भजन? सकते, उसमें कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन- वो पर्टिकुलर मैं ये कि इस मेरा पूछने का जो मकसद था उसका जो जवाब मुझे समझ में आया वो ये कि जो हवेली संगीत में गाने वाले जो पद हैं और उस देखो- वक्त के जो लिखे हुए पद हैं हाँ, वही जो उस- गा जाते हैं। किन्होंने 8 हाँ। लोगों को बताए थे ना। हाँ हाँ, आठ वो लोगों का वही नाम। गाए जाते हैं, वही उन्हीं हवेली का लिखा संगीत हुआ। है। और भजन तो मैं भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ, कोई भी लिख के वो गा सकता है, लेकिन वहाँ पे हवेली संगीत में उन्हीं पदों को गाया जाता हाँ, है। उन्हें जो 8 लोग हाँ। 8 दर्शन का जो चार करके जो भाग उन्होंने कर दिया था ना, विठल दास जी की 4 हाँ। और वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं उनके जो लिखा हुआ पद वो पद गाए जाते थे। अब तो बहुत लोग लिखने लगे हैं, उसी तरह से लिखने लगे हैं। ये क्या जैसे देवांगी शाहपुरी जी पूछेंगे, तान नहीं है इसलिए लयकारी है, दीदी बताइए। हाँ, नहीं, लयकारी तो आपके ऊपर है कि जल्दी वो उस स्वर को लेके आप किस तरह से जल्दी से करके, क्योंकि दर्शनार्थी आते जाते जा रहे हैं। जैसे गोपाल हाँ गोपाल, और गोपाल बोलेंगे, थोड़ा सा ही बोलेंगे तो गोपाला। जैसे अभी देखिए लयकारी की जो बोल रही है, जैसे जिस मुझे दीपचंदी ताल में चला था मैया, जिस ताल में भी चलता है तो उसके बाद फिर कहरवा ताल में आ जाता है। हमारे हिसाब से उनका ताल कहरवा ताल थोड़ा सा अलग है और हमारा ताल भी अलग है, तो लेकिन उसमें आ जाते बखवाज में, तो स्लो से लेके फिर फास्ट आ जाता है ना, वो तो ये इसी को ना लयकारी बोलेंगे। हाँ, है ना, तो लयकारी का तो है ही है। और ये दर्शन के हिसाब से, ये जो तुम्हारा जो कहना था कि दर्शन के हिसाब से और पद गाई जाती है और लोग दर्शनार्थी दर्शन करते हैं और आंख में बैठा के मतलब वो करते, तो उसमें आलाप और तान का उतना गुंजाइश नहीं हो पाता है क्योंकि लोग दर्शन करने आते हैं। आयुष अंजने, अवधेश कुमार मिश्रा जी और कीर्तन प्रतिमा बहुत नागर जरूरी जी, है। कीर्तन आशना मिश्रा जी, बाकी जी। सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और अच्छा लग रहा है। आप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हवेली संगीत की बातें दूर तक पहुंचे और हवेली संगीत के बारे में एटलीस्ट जो हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं, संगीत प्रेमी हैं, उनके कान में हवेली संगीत पड़े तो कि हवेली संगीत जब पड़ेगा तो आप लोग जयदेव जी का अष्टपदी भी एक तो मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। मेरे सप्तक की महिलाओं देवांगी जी भी जानती होंगी, और जितने लोग सप्तक की और कौन कौन आए हैं जो भी है सब लोग जानते होंगे, तो उन्हीं को सिखाया हुआ एक बसंत का अष्टपदी में 2 लाइन गा रही हूँ। रीता सिंह जी बीएचयू से जुड़ी हैं, आपको भी नमस्कार। वंदे रवीन्द्र नयनाम्बुदाव कमनीय मूर्तिधर पद्मनाभ। वंदे रवीन्द्र नयनाम्बुदाव कमनीय मूर्तिधर पद्मनाभ। कोदंड कला कौतुक निधान पाखंड विखंडन गरुड़ ज्ञान। वंदे रवीन्द्र नयनाम्बुदाव कमनीय मूर्तिधर पद्मनाभ। उन्हीं का पद जयदेव जी अष्टपदी अष्टपद मतलब 8 पद। हाँ। तो एक देखिए एक किताब मेरे पास है और नादरस बोल के, और पंडित पूज्य मुकुंद स्वामी जी का,
तो उन्होंने भी बहुत पद लिखा, उन्होंने भी लिखा और संकलन भी किया है, और बहुत अच्छा किताब है। आप लोग ये किताब ले सकते हैं, जिनको पढ़ना है और ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे पद लिखे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि कृष्णदास जी का भी पद लिखा, उनका भी लिखा हुआ है, और कृष्णदास जी का भी है, और सूरदास जी का भी है, काफी चीजें हैं। परमानंद जी क्या है ना, तो बहुत सारे, परमानंद जी का भी बहुत सारे है ना। तो मैं सबसे ये विनती कर रही हूँ कि आप लोग इसको शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि आपको दूर तक चीजें पहुंचेगी। हाँ, दूर तक चीजें पहुंचेगी। और ये जो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो चर्चाएं हो रही है, ये तो चर्चा 1 घंटे में या आधे घंटे में चर्चा करने लायक विषय नहीं है। लेकिन हमारा जो मकसद होता है कि उसके बारे में हम एक, जैसे होता है किसी चीज का बिगुल फूंक देना, हाँ। तो हम लोगों ने सिर्फ एक बिगुल बजा दिया है, और ये काम तो फिर- आपका है। हाँ। आपका है, आप उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में जानिए, क्योंकि ये भी हमारी एक देश की एक हमारे अमूल्य चीज है, अमूल्य चीज अमूल्य परंपरा है, परंपरा जैसे ध्रुपद धमाल एक है, धरोहर है जिसको संभालना और संवारना जरूरी है। हाँ। जी। तो ये हम ये कह रहे थे कि हवेली संगीत में खाली रागों के ऊपर ही पद गाई जाती है, और इसको शास्त्रीय संगीत का एक हिस्सा ही बोलते हाँ, हैं, तो हाँ, जाहिर सी बिल्कुल, बात है बिल्कुल। शास्त्रीयता तो रहेगी बिल्कुल। उसमें। और फोक उस समय होली के समय, हाँ, फोक का। हाँ, रसिया वगैरह वो गाए जाते। तो चलो एक तो रसिया भी सुना दो। अच्छा, रसिया जो है ये हवेली संगीत का ही एक है, रसिया ज्यादातर हवेली संगीत में भी, क्योंकि तो ब्रज में रसिया और रसिया ब्रज में- दंगल भी होता है ब्रज में। तो हाँ, जैसे हाँ, यहाँ वो होली माधुरी जी दंगल बता होता रही है, थी ना हाँ। आपको। जी, हमको वहाँ की फोक गायिका माधुरी शर्मा जी, उन्होंने मुझे ये बताया कि ब्रज में जो है रसिया का दंगल होता है। हाँ, जैसे जिस हमारे तरीके से कजरी यहाँ दंगल। कजरी दंगल होता है, वहाँ रसिया। और मैं अपने सारे नाज़रीन को, जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि कल माधुरी शर्मा जी, जिनके भाई सत्यभान शर्मा जी, जी। हवेली संगीत के बहुत बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी। और ये उनकी बहन माधुरी शर्मा जी, ये भी फोक गायिका हैं जो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। वो कल उनका इसी वक्त 5 बजे हम लोग प्रोग्राम करेंगे। जी। देखिए, हमारे बनारस के बारे में तुम बता रही थी ना, तो बनारस भी पीछे नहीं है। बिल्कुल। क्यों, कैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी हवेली संगीत लिखा है। हाँ, तो इसीलिए तो कहीं ना कहीं टच है, और बनारस तो हर दुनिया के संगीत को टच करता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए मैं बनारस को भी, हवेली संगीत की जो हवेली संगीत में जो बनारस के लोगों ने जो काम किया है, उसमें हरिश्चंद्र जी है। तो हरिश्चंद्र जी के जो पुरखे थे वो बनारस के थे नहीं, वो आए हुए थे। तो हो सकता है वो भी सब सारी चीजें हो कहीं ना कहीं। हो सकता है। तो हरिश्चंद्र जी के हवेली संगीत में मैं सुनाना चाह रही हूँ, क्योंकि हम जब भी कुछ गाते हैं तो, लेकिन मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भी ले आती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, और उन्होंने रसिया भी तो लिखा है। हाँ, रसिया भी लिखा है, और डब की होली भी लिखा है। मैं थोड़ा सा सुना दूंगी। और क्योंकि जितना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ, अब उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए, होगा जरूर, आगे और होगा। तो मैं सुना देती हूँ। हम ही लोगों ने कितना भारतेंदु हरिश्चंद्र पे किया है, बहुत बार हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। आनंदे आजू भयो बरसाने, जनमी राधा प्यारी जू, आनंद आजू भयो बरसाने, जनमी राधा प्यारी जू, आनंद आजू त्रिभुवन सुख दानी ठकुरानी, त्रिभुवन सुखदानी, त्रिभुवन सुखदानी ठकुरानी, जननी जन
भयो बरसाने जनमी राधा प्यारी जो सुर नार मुनि जो ही ध्यान धरत है सुर नार मुनि जो ही ध्यान धरत है गावत वेद पुकारी जो आनंद आजु भयो बरसाने जनमी राधा प्यारी जो सो हरि चंद बसत बरसाने सो हरि चंद बसत बरसाने मोहन प्राण उघारी जो आनंद आजु भयो बरसाने जनमी राधा प्यारी जो आनंद आजु भयो बरसाने जनमी राधा प्यारी जो जनमी राधा प्यारी जो जनमी राधा प्यारी जो अभी और सुनाओ थोड़ा नहीं थोड़ा सा, हाँ हम लोग कुछ तब से बातें कर लेते हैं। थोड़ा सा और सुना दूंगी मैं, लेकिन थोड़ा सा भाई गर्मी नहीं ठंडक में गर्मी का एहसास वाला भी हो जाए क्योंकि जब हवेली संगीत की ये खुसूसियत है, ये तारीफ भी है कि ठंडक में गर्मी का एहसास और गर्मी में ठंडक का, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा गर्मी के एहसास वाला भी कुछ गाना हो जाए कुछ पद ऐसे हो जाए। इसके हवेली संगीत के पूरे पद हैं, बहुत ज्यादा पद है और कभी जो रीतों के ऊपर आधारित जो गीत है और दर्शन के आधारित गीत है, वो गीत हम कभी आप लोगों को सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। आज तो खाली चर्चा किया हम लोगों ने और एक गीत का लिस्ट बना, क्योंकि चर्चा से ही बहुत सी चीजें उसकी बारीकियां पता चल जाएंगी और हम लोगों का मकसद भी यही होता है कि हम लोग आपस में बातचीत हो और उसके बाद हम लोग बीच बीच में उसकी प्रस्तुति भी होती है, प्रस्तुति जरूर करेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों तरह से। खाली हम आप लोग खाली बताने के लिए थोड़ा सा गा लिए, क्योंकि मैंने अपने को रोक नहीं पाती हूँ कि थोड़ा बहुत गा लो तो हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बीना जी बोले मृग नैनों को प्यार भी सुनाइएगा। अच्छा, नीलम दी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे हर प्रोग्राम में आती हैं, देखती हैं और हम लोगों का उत्साहवर्धन भी करती हैं। सौम्या कुलदीप, नीलम जी को नमस्कार है। हाँ, नीलम जी को तो नमस्कार और बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ बड़ी सी टीवी में लगाकर हम लोग का प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आप बीना जी का एक रसिया मैं सुना दूं। हाँ, रसिया देखिए, रसिया ब्रज का है और ये होली के समय गाया जाता है, ब्रज का है और हवेली संगीत में भी इसका हवेली संगीत में तो इसका पुरुषोत्तम दास जी के ये रसिया है। पुरुषोत्तम दास जी है ना, कभी मृग नयनी को यार नवल रसिया 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 मृग नयनी 8 लाख को बाको लहंगा सोहे 8 लाख को बाको लहंगा सोहे झूमत सारी मेरो मन बसिया मृग नयनी झूमत सारी मेरो मन बसिया मृग नयनी
मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी, हमारे रसिया हो प्यारे रसिया, हमारे रसिया हो प्यारे रसिया, प्यारे रसिया हो प्यारे रसिया, मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी। ये हमारी सप्तक की प्रतिमा जी और बहुत अच्छा गाती है। बड़ी बड़ी अखियन कजरा सोहे, बड़ी बड़ी अखियन कजरा सोहे, तोरे चितवन मोरे मन बसिया मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, सब छोड़ ब्रज, सब छोड़ ब्रज में बसिया मृग नैनी, सब छोड़ के ब्रज में बसिया मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी, हो मृग नैनी, हो मृग नैनी। नीलम जी आप परेशान नहीं होइए, मैं बीएचयू जल्दी आने वाली हूँ। बीएचयू आने वाली हूँ, वहाँ पे भी संगीत की धारा बहेगी। सुचरिता जी के सर के ही चरणों में सीखिएगा। तो इसलिए हम अच्छा ये जो है ना फागुन, अभी 2 मिनट अभी ये भी बता दे फिर। हाँ ये चिर जीवो फागुन को रसिया चिर जीवो, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। अच्छा ये रसिया। हाँ, जब लो सूरज चंद उजेरी, तब लो ब्रज में फिर बसिया चिर जीवो, ये हरिचंद्र जी ने। हरिचंद इन नैन सदा राहो, पीत पी छोरी कटी कसिया चिर जीवो, चिर जीवो फागुन को रसिया चिर जीवो। और डब की होली भी लिखा है, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, ठाकुर श्री नंद नंदन, ठाकुर श्री नंद नंदन के, वृषभान लली ठकुरानी की, वृषभान लली ठकुरानी की, हम चाकर राधा रानी की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इसके इस विषय पे बहुत काम किया। हवेली संगीत में तो उनके बहुत से पद हैं। जी जी हाँ हाँ, उन्होंने वो सेवा किया है उसके। तो लेकिन आपने कहा शुरू में कि शबनम तुम तो कहती हो बनारस के संगीत पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये तो बनारस का नहीं है। तो लेकिन बनारस भी है, बनारस हवेली संगीत नहीं, में नहीं, नहीं, बनारस के लोगों ने इनका सेवा किया, इसके मतलब नहीं कि बनारस संगीत तो मेन ठुमरी दादरा कजरी होली यही सब भी ना। लेकिन लोगों ने तो लिखा है ना, बनारस के लोगों ने तो जरूर हम उसको बचाएंगे। इसीलिए हमने बोला कि भाई हमारे हाजिरी भी ले लीजिए, हमारे बनारस वालों का भी हाजिरी है, हाजिरी हाँ। तो इसीलिए हम लोग बनारस के, अब हम उसको बनारस का संगीत में, आपने बनारस की भी रसिया सुना दी। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जिस माहौल में जब इंसान होता है, जिस जगह होता है, जिस देश काल में होता है, जिस परिस्थिति में होता है, उस परिस्थिति के अनुकूल या उसके मुताबिक ही वो पदों की रचना करता है। तो जरूर वो बनारस के ही प्राकृतिक माहौल में बैठकर अगर वो उस वक्त लिख रहे थे तो बनारस का ही माहौल उसमें नजर आएगा और बनारस के ही अंदाज से हम देखेंगे। तो इसलिए हमारी हवेली संगीत हमारी बनारस की भी हो गई है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हवेली संगीत की परिचर्चा यहाँ तक हम लोग स्थगित करते हैं, खत्म नहीं करते, स्थगित करते हैं। और आगे हम लोग इसके जो पद है सारे कुछ पद हम लोग आपको गा के, खाली संगीतमय हवेली संगीत होगी। हाँ, परिचर्चा तो हो गया, परिचर्चा
क्योंकि अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं, बहुत लोग अननोन है, हाँ, तो उनको लगता है कि हवेली संगीत क्या है, ये क्या गा रही है। हम लोगों ने एक दिमाग में एक चीज डाल दिया कि हवेली संगीत इसको कहते हैं, ये शैली होती है, ये पद होते हैं, इस पर गाया जाता है, ये ध्रुपद के शैली में होता है। सारी चीजों को हम लोग चर्चा किया है। अब आइंदा हम लोग हवेली संगीत में हवेली संगीत का ही प्रोग्राम रखेंगे। हाँ, हवेली संगीत ये भी ये करना बोलना होगा कि ये जो क्या नाम है, हवेली संगीत जो है वो विष्णु पद भी कहा जाता है। और इसको धीरे धीरे आकाशवाणी के लोगों ने, आकाशवाणी ने इनको हवेली संगीत नाम दिया है। और जो संगीत परिक्रमा में जो गए थे, बृहस्पति जी, आचार्य बृहस्पति जी, ठाकुर जयदेव सिंह जी और वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे केलकर जी, ये तीनों मिलके जब दर्शन करने वहाँ सांगीतिक दर्शन में गए थे, सांगीतिक परिक्रमा में गए थे, उसी में उन्होंने पुष्टि मार्ग की जो मंदिरों की जो हवेली के जो संज्ञा प्राप्त है, उन मंदिरों में अन्य मंदिरों की भांति उसमें गुंबज या शिखर नहीं दिखा। और वहाँ की जो गाए जाने वाले जो कीर्तन है वो हवेली संगीत के नाम से जाना जा रहा है। तो हाँ, तो यही चीज है। और अब हम लोग अष्टकवि का नाम भी आपने आपको बता दिया, जल्दी से एक बार और मैं दोहरा देती हूँ। अष्टकवि का नाम जो अष्टछाप के मतलब आठ दर्शन जो होता है, आठ दर्शन में इन आठों अष्टछाप मतलब आठों कवियों का नाम आता है। उनका नाम फिर से मैं बता दे रही हूँ। सूरदास जी है, परमानंद दास जी है, कुंभन दास जी है और कृष्णदास जी। ये चार जो कवि थे और वो आचार्य वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास ये श्री विठल नाथ जी के शिष्य थे। हाँ, और ये आठों लोग आठों दर्शन के तो गाते थे, लेकिन पद लिखते थे और अच्छे गायक भी थे। बिल्कुल। ये लोग बहुत बहुत अच्छा से तो इन्होंने भाई जाहिर सी बात अच्छे गायक थे और उस शैली में, ध्रुपद शैली में गाना भी उस वक्त के हिसाब से तो कीर्तन के बिना पुष्टि मार्ग का जो सेवा है वो अपूर्ण हो रहता है। तो कीर्तन अंत में कीर्तन से ये खत्म होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बिल्कुल, जहाँ पे खत्म होना चाहिए उसी सिस्टम के हिसाब से हम लोगों ने खत्म भी किया, उसी परंपरा के हिसाब से, जो हवेली संगीत की अपनी परंपरा है नहीं, उसी परंपरा के हिसाब से। तो मैं आप सबसे एक दरखास्त करती हूँ, गुजारिश भी करती हूँ कि आप जितना भी इस प्रोग्राम को शेयर कर सके आप करिए, ताकि मेरा एक मकसद होता है, हम लोगों की एक मेहनत होती है और हम लोग जो एक मकसद लेकर चल रहे हैं कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को रिवाइव करें, पुनर्जीवित करें, उसको लोगों तक पहुँचाएं। तो इसकी जिम्मेदारी कुछ आपकी भी बनती है और आप इसको शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि दूर दूर तक ये बात पहुँचे, इस तरह की चीज़ें पहुँचे। और इसी के साथ हम सब आप सबका शुक्रिया करते हैं कि आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे और अभी भी काफ़ी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। तो इसी के साथ हम आप सबका शुक्रिया करते हुए शुभ रात्रि, शब खैर। सबको सबका बहुत बहुत आभार। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।